नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है इंडिया स्टोरी का। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये कहावत आपने कई बार जरूर सुनी होगी और कही भी होगी, और इसका मतलब यह है कि अगर कोशिश की जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में पिछले 10 सालों में ऐसा बहुत कुछ हुआ जो आजादी के बाद पहली बार हुआ है। डिजिटल क्रांति के दौर से लेकर खेल, विज्ञान और बिजनेस के क्षेत्र में कई चीजें पहली बार हुई। गांव से लेकर शहर तक पहली बार शब्द आपने भी कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा। यह शब्द साल 2014 में नरेंद्र मोदी के केंद्र की सत्ता संभालने के बाद सबसे ज्यादा हर किसी के कानों में गूंजा है, जिसके पीछे था मैन मशीन मोदी का विजन ऑफ न्यू इंडिया। यह कहानी है नए भारत की, यह कहानी है बदलते भारत की, जिसे प्रधानमंत्री मोदी के शानदार नेतृत्व में नई पहचान मिली है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने गरीबों के हित में कई सारी कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की। मुफ्त राशन, सब्सिडी स्कीम, मुद्रा लोन, मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना। लेकिन फिर भी हाशिए पर पड़े लोगों के कल्याण के लिए बनाई गई स्कीम्स का फायदा पूरी तरह उन तक पहुंच नहीं पा रहा था। बिचौलियों का बोल बाला था और अफसरशाही ऐसी कि कोई देखने सुनने वाला नहीं था। कहा यह जा सकता है कि गरीब और महिलाओं की सुनने वाला कोई नहीं था। देश में कम ही लोगों के बैंक अकाउंट्स थे और नतीजा यह रहा कि सोने की चिड़िया कहे जाने वाले इस देश में सब कुछ कैश में होता था। मनरेगा का पैसा हो, बीमा का पैसा हो, स्कॉलरशिप हो, सब कुछ हार्ड कैश से चलता था। और इसका सबसे बड़ा नुकसान था लीकेजेस, यानी कि आम लोगों तक उनके हक का पैसा पहुंचता ही नहीं था। अगर चाहे बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते थे लोग, क्योंकि सबसे पहले घर नहीं था, जिसकी वजह से एड्रेस प्रूफ का संकट था। बैंक अकाउंट खोलने के लिए रेफरल जरूरी होता है, वो भी नहीं था। और अगर किसी तरीके से जोड़ तोड़ कर खाता खुल भी जाए तो मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करने लायक हैसियत नहीं थी। सरकारी योजनाओं में लीकेज को रोकने का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था, और तब इसका सॉल्यूशन प्रधानमंत्री मोदी लेकर आए। 2014 में पीएम मोदी ने हर भारतीय को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का सॉलिड काम किया। आज की इंडिया स्टोरी में बात होगी प्रधानमंत्री जनधन योजना की, जो देश के लिए साबित हुई है गेम चेंजर। पहले तो पैसा मिलता था तो कुछ मिलता था, कुछ वही लोग रख लेता था। काला अंगूठा लगाते हैं, कहीं भी जाकर निकालते हैं। पहले तो बैंक दूर रहता था, लेकिन अब जहां मन करता है वहीं हम फिंगर लगा के निकाल लेते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसकी तारीफ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। मोदी सरकार के वेलफेयर विजन और 100% सैचुरेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है प्रधानमंत्री जनधन योजना। पीएम जनधन योजना के 10 साल अब पूरे हो चुके हैं, और इन 10 सालों में कैसे भारत का सोशल मैट्रिक्स इफेक्ट किया जनधन ने, ये आपको बताएंगे। पिछले 10 सालों में जनधन खाते गरीबों की आर्थिक प्रगति की कैसे कुंजी बने। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समायोजन योजना के तौर पर प्रधानमंत्री जनधन योजना के गौरवशाली 10 साल पूरे होने पर वर्ल्ड बैंक के साथ साथ बाकी ताकतवर देशों ने भी इसका लोहा माना है। गरीबों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी, और एक दशक में ही इसकी वजह से बड़ा आर्थिक बदलाव देखने को मिल रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जनधन योजना के एक दशक पूरा होने पर इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स यानी कि आंकड़े साझा किए और इसके सफल रहने की बात कही है।
वित्त मंत्री के मुताबिक पिछले 10 सालों में गरीबों के लिए 53.13 करोड़ जनधन खाते खोले गए और लगभग 80% खाते चालू हैं। इसमें 14 अगस्त 2024 तक 2.31 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि जमा है। निर्मला सीतारमण ने बताया है कि जो जनधन खाते खोले गए उनमें से 67% खाते यानी कि अकाउंट्स ग्रामीण और सेमी अर्बन क्षेत्रों में ओपन हुए और इसमें भी 55% खाते महिलाओं के हैं। आज 530 मिलियन यानी 53 करोड़ से अधिक लोगों के पास जनधन बैंक खाते हो गए हैं। यानी 10 साल में हमने एक प्रकार से पूरी यूरोपियन यूनियन के बराबर आबादी को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है। जनधन योजना के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसे ऐतिहासिक बताया है। 10 साल पहले जिस योजना की शुरुआत करोड़ों देशवासियों और खासकर गरीब भाई बहनों को आर्थिक रूप से मजबूत करने और उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने का मौका देने के लिए शुरू की गई, उसमें मोदी सरकार पूरी तरीके से सफल रही है। बदलते भारत में महिलाओं बहनों के साथ साथ किसानों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी सुधार हुआ और ये सब कुछ मुमकिन हुआ डिजिटल इंडिया के शिल्पकार प्रधानमंत्री मोदी के ग्रेट विजन की बदौलत। बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, डिजिटल क्रांति और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार का नतीजा है कि पिछले 10 सालों में भारत नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। नए नए इनोवेशंस के साथ मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में जो कमाल करके दिखाया उसका डंका दुनिया में बज रहा है और जिसकी नींव जनधन खातों के जरिए रखी गई है। साल 2015 में पहले साल में 14.72 करोड़ खाते खोले गए। फिर उसके बाद साल 2016 आया, ये आंकड़ा ऊंचाई पर गया और 21.43 करोड़ इन अकाउंट्स का नंबर हुआ। जाहिर है कि इतने आंकड़ों के बाद लोगों का विश्वास बढ़ा और साल 2017 आया, खातों का नंबर पहुंचा 28.17 करोड़ के पास। फिर अगले साल यानी कि 2018 में ये और नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखा और 31.44 करोड़ खातों की संख्या हुई। मोदी सरकार पर जनता का विश्वास आंकड़ों के साथ कायम नजर आया। साल 2019 में 35.27 करोड़ कुल खातों की संख्या हुई। फिर साल 2020 में ये 38.33 करोड़ जनधन खातों की संख्या पहुंच गई। महिलाओं, किसानों को इस योजना का जबरदस्त लाभ मिला। साल 2021 में 42.20 करोड़ जनधन खातों की संख्या बढ़ी और यह आंकड़ा साल 2022 में फिर से बढ़ा और खातों की संख्या हो गई 45.06 करोड़। जनधन खातों से हर किसी के खाते में सीधे पैसा जाने लगा। कहने का मतलब यह है कि हमारा खुद का अकाउंट है जिसमें पैसा आता है। यह कहने को मिला क्योंकि खुद का जनधन खाता खुला और इसके बाद साल 2023 में 48.65 करोड़ जनधन खातों की संख्या हो गई है। योजना के 10 साल पूरे होने पर यानी कि जिस साल में हम खड़े हैं 2024 में 51.95 करोड़ जनधन खातों की संख्या, ये 14 अगस्त तक का आंकड़ा मैं आपको बता रही हूं जो नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं। कहते हैं कि आंकड़े कभी भी झूठ नहीं कहते हैं और ये आंकड़े गवाही देते हैं कि कैसे समाज के हाशिए पर एक वर्ग था जो इन्हीं जनधन खातों की वजह से मुख्य धारा से जुड़ गया। जनधन योजना के 10 साल पूरे हुए हैं। जनधन योजना विमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा माध्यम बनी है। जनधन योजना के चलते करीब 290 मिलियन यानी 29 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते खुले हैं। इन खातों में महिलाओं के लिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए नए अवसर बनाए हैं।
खाते खुले तो महिलाएं सशक्त हुई, किसानों के हाथ मजबूत हुए और श्रमिकों को सम्मान मिला। आइए आपको यह भी बता देते हैं कि साल दर साल जनधन खातों में कितने पैसे जमा हुए। खातों की संख्या आपने देख ली। साल 2015 में वापस चलते हैं। साल 2015 में 15,670 करोड़ इकट्ठा हुए जनधन खातों में पैसों के लिहाज से। साल 2016 आया, यह आंकड़ा बढ़ा, 35,672 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए। फिर 2017 में 62 करोड़ 972 करोड़ रुपए जनधन खातों में थे। साल 2018 में 78,494 करोड़ और 2019 में 96,107 करोड़ और साल 2021 में 1,45,551 करोड़ रुपए। साल 2022 में यह आंकड़ा 1,66,459 करोड़ का हुआ तो 2023 में 1,98,844 करोड़ रुपए और साल 2024 में अब 2 लाख के ऊपर पहुंच चुका है ये पैसा और 2024 में 2,31,236 करोड़ रुपए, जो कि 14 अगस्त तक का आंकड़ा है, ये पैसा जनधन खातों में इकट्ठा हुआ है। आज आप हर तरफ सुनते हैं कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने जा रहा है। इसमें हमारी बहनों बेटियों की भूमिका बहुत बड़ी है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के जरिए सरकार देश के गरीब, देश के वंचित तबके को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने में कामयाब रही है और इसके साथ ही डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, जिसको कि डीबीटी कहा जाता है, इसके जरिए एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम का फायदा सीधे इन लाभार्थियों तक इसके जरिए पहुंचाया जा रहा है। जिन लोगों की पहुंच बैंकिंग सेवाओं तक नहीं थी, वो जनधन खातों और बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठाकर आज गदगद है। और यह बताने के लिए काफी है कि ग्रामीण इलाकों में महिलाएं जनधन खातों के जरिए कितनी मजबूत हुई हैं। इस योजना का सबसे ज्यादा लाभ आधी आबादी ने ही उठाया है, जो कि आज मोदी की गारंटी के चलते न सिर्फ आत्मनिर्भर हुई बल्कि खुशहाल जीवन भी जी रही हैं। यानी कि किचन के किसी डब्बे में जमा किए गए पैसे बैंक अकाउंट में इन महिलाओं ने पहुंचा दिए इसी जनधन खाते के जरिए। सिर्फ महिलाएं नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में किसानों ने भी जनधन खाते खुलवाए, बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, जिसमें खाते में आज पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा सीधा आता है, यानी कि बिचौलिए माइनस हो गए डीबीटी के जरिए। गरीब गुरबा मजदूर किसान कभी बैंक सपना भी नहीं देखा, सुना था बैंक कैसा होता है, लेकिन मोदी जी एक नया विजन लेकर आए और आश्चर्यजनक काम उन्होंने किया कि जीरो बैलेंस पर बैंकों में खाते खुलने लगे जनधन योजना के तहत। जनधन योजना के खाते खुलने से काले धन पर भी लगाम लगी है, काला बाजारी खत्म हुई है, बिचौलियों की दुकान का शटर डाउन हो चुका है और अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ शख्स सीधे सरकार से जुड़ गया है। जो काम कई साल पहले हो जाना चाहिए था, वो मोदी सरकार के आने के बाद संभव हो पाया। कैसे दुनिया ने जनधन योजना का लोहा माना, आपको आंकड़ों के जरिए हम लगातार बता रहे हैं और ये आंकड़े आपका सीना 56 इंच का जरूर कर देंगे। कोविड के दौरान यही जनधन योजना रक्षक बनती हुई नजर आई। 30,000 करोड़ रुपए कोविड लॉकडाउन के दौरान महिला जनधन खातों में जमा किए गए। महिलाओं के खातों में 3 महीने तक 500 रुपए हर महीने भेजे गए। 53.13 करोड़ जनधन खाते खुले, जो कि यूरोपियन यूनियन की जनसंख्या से भी ज्यादा है। 2,30,000 करोड़ रुपए जनधन खाते में इकट्ठा हुए। मॉरिशस, मालदीव, बारबाडोस की इकोनॉमी से ये पैसा बहुत ज्यादा है। 35.37 करोड़ जनधन खाते ग्रामीण और इसके साथ सेमी अर्बन लाइफ को मजबूत करते हुए नजर आए, जो कि जर्मनी, फ्रांस और रशिया की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। 29.56 करोड़ लाभार्थी महिलाएं हैं, जो कि लगभग कुल अमेरिकी जनसंख्या के बराबर खड़ी हुई नजर आती हैं। 36.14 करोड़ रुपए डेबिट कार्ड जारी किए गए,
जो कि अमेरिका और कनाडा की कुल पॉपुलेशन के बराबर हैं। जनधन योजना के जरिए कैशलेस इकोनॉमी की ओर भारत ने अपने मजबूत कदम बढ़ाए। मोदी सरकार की गुड गवर्नेंस का नतीजा यही है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन में 129 गुना की वृद्धि हुई है। साल 2012-13 में 162 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ। साल 2023-24 में 16,443 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया है। लेकिन हमारे मोदी जी ने इतना अच्छा ये चीज चलाया जनधन खाता कि जीरो बैलेंस में खाता खुल गया, जिससे सभी दीदी को, बहुत ऐसी दीदी है जिनको बहुत कठिनाई हो रही थी कि खाता कैसे हम खुलवाएं, हमको पैसा नहीं मिलता है, लेकिन मोदी जी ने ये सहायता किया और उसके बाद से सभी दीदी को ये चीज आसान हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री जनधन योजना को सफल बताते हुए कहा है कि इसकी शुरुआत के बाद मार्च 2015 में हर एक खाते में एवरेज बैलेंस 1,065 रुपए का था, जो कि अब बढ़कर 4,352 रुपए हो चुका है। इसके अलावा जो खातों की तादाद है बढ़ने के साथ जो सेविंग्स हैं, जमा राशि है, उसमें भी एक बड़ा उछाल आया है। मार्च 2015 में कुल जमा 15,670 करोड़ रुपए था, जो कि बीते 14 अगस्त 2024 तक बढ़कर 2,31,236 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा है। जनधन योजना के 10 साल पूरे होने पर जो आंकड़े पेश किए गए वो वाकई में इस बात की गवाही देते हैं कि क्यों आम लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाने और उनको सफलतापूर्वक धरातल पर उतारने यानी कि एग्जीक्यूट करने में प्रधानमंत्री मोदी दूसरों पर भारी नजर आते हैं। यानी कि प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग के साथ साथ है शानदार एग्जीक्यूशन भी। पहले जनधन खाते खोले तो सबसे ज्यादा बहनों के खाते खुले। फिर मुद्रा योजना शुरू की। हमने बैंकों को कहा कि आप बिना गारंटी के लोन दो, और अगर गारंटी चाहिए तो मोदी मौजूद है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि जनधन खाते खुलवाने का आखिर फायदा क्या है। दरअसल जो बेनिफिट्स आपके इस अकाउंट में खुलवाने में मिलते हैं वो शायद ही किसी दूसरे अकाउंट को खुलवाने में मिलते हो। जनधन खाते तमाम बैंक्स में खुले हुए सेविंग अकाउंट से अलग होते हैं और इसमें फायदा भी गजब का है। जनधन खाते में जो पैसा जमा किया जाता है उस पर मिलता है ब्याज यानी कि इंटरेस्ट। 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर भी मिलता है। आंशिक विकलांगता अगर होती है उसके लिए 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी जनधन खाते के एक फीचर में शामिल है। और यही नहीं, इसमें 30,000 रुपए का लाइफ कवर भी आपको मिलता है। बैंक खातों की तरह ही जनधन अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की कोई शर्त नहीं है, बल्कि इसमें कई लाभार्थियों को 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी मिलती है। खाता धारक को निशुल्क रुपे डेबिट कार्ड जारी किया जाता है और हर परिवार के 2 मेंबर 0 बैलेंस में जनधन खाते को खोल सकते हैं। जनधन खाते में पैसे जमा करने या फिर निकालने पर कोई चार्ज नहीं होता है और इन खातों में बिना किसी चार्ज के फंड ट्रांसफर भी किया जा सकता है। बिना किसी शुल्क के मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी इसमें मिलती है और ये हैं वो तमाम फायदे जो कि एक जनधन खाते से जुड़े हुए हैं। कई दशकों में जो प्रोग्रेस होना था ये इस 10 साल में हो गया है। अब तक मतलब जनधन में 53 करोड़ मतलब 53 करोड़ पार्टिसिपेंट्स उसमें अकाउंट होल्डर्स हैं। 53 करोड़ अकाउंट होल्डर्स है और जिसमें कि ज्यादातर 55% वीमेन है और 66% जो है रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में है। आगे और भी बहुत टारगेट और सारे माइलस्टोन अचीव करना है। साल 2014 में मोदी सरकार ने जनधन योजना की शुरुआत इस लक्ष्य के साथ की थी कि देश के हर एक नागरिक तक बैंकिंग सर्विसेज का लाभ पहुंचे। जनधन अकाउंट ओपन कराना आसान है और कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना के तहत अकाउंट को ओपन करवाने के लिए अप्लाई कर सकता है। बस अकाउंट होल्डर की उम्र कम से कम 10 साल की होनी चाहिए। आप किसी भी नजदीकी बैंक में जाइए और फिर बैंक मित्र के जरिए अपना जनधन खाता खुलवा सकते हैं। वैसे जनधन खाते खुलवाने में कौन नंबर 1 और कौन कौन से टॉप 10 राज्य रहे हैं, यहां पर यह भी जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश
प्रधानमंत्री जनधन खाते खोलने वाले राज्यों में टॉप पर रहा है, यानी कि अकेले उत्तर प्रदेश में 9 करोड़ 46 लाख से ज्यादा पीएम जनधन अकाउंट्स खोले गए। ये वही प्रदेश है जहां से पीएम मोदी लगातार तीसरी बार सांसद के तौर पर चुनकर आए हैं। यूपी में जो जनधन खाते खोले गए वो देश भर के ओवरऑल अकाउंट्स का 18% कंट्रीब्यूशन करता है। रूरल और सेमी अर्बन एरिया में 6 करोड़ 81 लाख तो अर्बन मेट्रो सिटीज में 2 करोड़ 64 लाख खाते खोले गए। जनधन खातों में उत्तर प्रदेश के नागरिकों के 48,757 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि जमा है और उत्तर प्रदेश में जितना पैसा जनधन खातों में जमा है वो कुल जमा धनराशि का 21% से भी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में जनधन खाता धारकों को सबसे ज्यादा यानी कि सर्वाधिक 6.24 करोड़ से ज्यादा रुपे कार्ड भी दिए गए। और अगर बाकी राज्यों की उत्तर प्रदेश के बाद बात कर ले तो दूसरा नंबर किसका आता है? बिहार का नंबर आता है। बिहार में 6 करोड़ 6 लाख 80 हजार से ज्यादा जनधन खाते खोले गए हैं और वहीं इसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर है जो कि टॉप 3 में शामिल है। बंगाल में 5 करोड़ 18 लाख 88 हजार 115 खाते खोले गए हैं। जनधन खाते खोलने वाले राज्यों में चौथे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 4 करोड़ 38 लाख 81 हजार 99 खाते खोले गए। 5वें नंबर पर है राजस्थान, जहां पर मौजूदा वक्त पर है बीजेपी की सरकार। राजस्थान में 3 करोड़ 57 लाख 41 हजार 553 खाते खोले गए हैं और इसके बाद बारी आती है महाराष्ट्र की, जहां पर 3 करोड़ 54 लाख 81 हजार 136 खाते खोले गए हैं और ओडिशा में भी जनता ने जमकर जनधन खाते खुलवाए हैं। ओडिशा में 2 करोड़ 19 लाख 54 हजार 863 जनधन अकाउंट्स पिछले 10 साल में खोले गए हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन को तो हम नेक्स्ट लेवल पर ले गए हैं। 10 साल में भारत में 500 मिलियन जनधन बैंक अकाउंट्स खुलवाए हैं। ये संख्या पूरे यूरोपियन यूनियन की पॉपुलेशन से ज्यादा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना को एक राष्ट्रीय मिशन अगर कह दिया जाए तो ये बिल्कुल गलत नहीं। इस योजना का लाभ लेने वालों में महिलाएं पुरुष से आगे नजर आई हैं। जनधन अकाउंट में महिलाओं की हिस्सेदारी 80% की है और इन आंकड़ों से ये पता चलता है कि महिलाओं के बीच जनधन योजना काफी पॉपुलर है, जिससे उनकी जिंदगी बदली है। यानी उनके अकाउंट के माध्यम से पैसे की ताकत सीधे इन महिलाओं के हाथ में है। अब जब से मोदी जी आए हैं ये बिचौलिया वाला जो है सिस्टम खत्म हो चुका है। अब 300 सब्सिडी भी आता है गैस कनेक्शन का, तो डायरेक्ट हमारे जनधन खाता में आते हैं। इस योजना के तहत सरकार बेहद सस्ती दर पर लोगों को अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भी उपलब्ध करवाती है। और इतना ही नहीं, जनधन खाता धारकों को स्कॉलरशिप, सब्सिडी, पेंशन और कोविड राहत फंड, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के जरिए सीधे इनके बैंक खातों में मिलता है। IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो या फिर UN हो, हर कोई इस योजना का मुरीद नजर आता है। UNGA प्रेसिडेंट डेनिस फ्रांसिस ने कहा कि भारत में ग्रामीण किसान जिनका बैंकिंग सिस्टम से कभी कोई संबंध नहीं था, अब वो अपने सभी व्यवसाय अपने स्मार्टफोन पर करते हैं। वो अपने बिल का भुगतान करते हैं, उन्हें ऑर्डर के लिए अपने अकाउंट में भुगतान मिलता है। भारत में इंटरनेट की पहुंच बहुत अधिक होने की वजह से 800 मिलियन लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। लगभग सभी के पास सेलफोन है, जबकि ग्लोबल साउथ के कई हिस्सों में ऐसा नहीं है। उधर वर्ल्ड बैंक ने साल 2023 में कहा कि भारत में JAM जैसे DPI के कार्यान्वयन को 2008 में लगभग 1/4 अडल्ट के पास ट्रांजैक्शन खातों को बढ़ाकर 80% से अधिक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला माना जाता है। एक ऐसा स्पेकुलेशन है जिसके मुताबिक DPI के बिना इस यात्रा में 47 साल तक का समय लग सकता था। उधर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने साल 2022 में यह कहा कि जनधन, आधार और मोबाइल ट्रिनिटी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कि इस इनोवेशन की रीढ़ हैं, ग्लोबल नॉर्थ के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। भारत में छोटे स्तर के समाधानों को और आगे बढ़ाने और उन्हें दक्षिण और उत्तर दक्षिण दोनों के लिए उपयोगी बनाने की क्षमता है।
यूनाइटेड नेशंस ने साल 2017 में यह कहा कि बैंक खातों, मोबाइल नंबर और राष्ट्रीय पहचान संख्या को लिंक करने की सरकार की पहल ने फाइनेंशियल इंक्लूजन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और उसको स्पीड अप किया है। केपीएमजी ने साल 2017 में यह कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना समग्र विकास और समावेशी विकास का एक मजबूत आधार हो सकती है। दृढ़ संकल्प और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सभी के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज का सपना साकार हो रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने साल 2021 में कहा कि जनधन, आधार और मोबाइल ने सिस्टम में होने वाली खामियों को कम करते हुए लाभार्थियों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की मात्रा को बढ़ावा दिया है। जनधन अकाउंट्स को लेकर सरकार की ओर से यह जानकारी दी गई है कि इस योजना ने ग्रामीण और जो कस्बाई क्षेत्र हैं वहां पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। योजना के तहत जो कुल खाते खोले गए उसमें लगभग 66.6% खाते ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में खोले गए। मोदी सरकार का टारगेट है कि मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में 3 करोड़ से अधिक जनधन खाते और खोले जाएं। और ऐसे में कहा यह जा सकता है कि गरीबों के फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो स्कीम मोदी सरकार अपने एक विजन के साथ लेकर आई है वो वाकई में गेम चेंजर है। और ऐसी ही दूसरी योजनाओं की लिस्ट बहुत लंबी है जिसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देश में साकार होता हुआ नजर आ रहा है।